नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में मतदान, बस अब कुछ ही वक्त बचा है। तैयार हो जाइए आप भी, क्योंकि सट्टा बाजार, जिसे हम अच्छा तो नहीं बोलते हैं, किसी को सलाह भी नहीं देते हैं कि जाओ और सटोरिये बन जाओ, सट्टा बाजार में पैसा लगाओ, जोखिम है। लेकिन सियासी जितने भी करेक्टर होते हैं ना, या सियासत पर नजर रखने वाले हम जैसे पत्रकार भी, वो सट्टा बाजार पर नजर जरूर रखते हैं। क्योंकि सट्टा बाजार में जो पैसा लगाने वाले होते हैं या जो बुकीज होते हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं। कई बार मैं कहता हूं, जब मैं फील्ड में जाता हूं चुनावी आकलन करने, जमीनी हकीकत समझने, तो वहां मैं कहता हूं कि भाई हमसे कई बार बेहतर आकलन सटोरियों का होता है। तो ये सटोरिये हरियाणा को लेकर क्या कह रहे हैं, सट्टा बाजार क्या कह रहा है हरियाणा के नतीजों को लेकर के, अंतिम भविष्यवाणी आ गई है। और हिंदुस्तान में जब सट्टा बाजार की बात होती है, तो सबसे फेमस सट्टा बाजार, और खासकर सियासी सट्टा बाजार, ये क्रिकेट में तो हो सकता है कई जगह पर हो, क्योंकि मेरा क्रिकेट वाले सट्टा में रुचि नहीं रहता, उसमें कोई उसका एनालिसिस मुझे करना नहीं होता है। राजनैतिक एनालिसिस करना होता है, तो राजनैतिक विषयों पर जिस सट्टा बाजार पर हमारी नजर रहती है, वो है फलौदी का सट्टा बाजार। फलौदी के सट्टा बाजार को हम तो दूर से देखते हैं, उसके बड़े भीतर तक जाकर के उस सट्टा बाजार के नब्ज को अनिल शर्मा जी समझते हैं। कई बार हमारे साथ आप उनसे मिले हुए हैं। राजस्थान की खासकर सियासत की बात हो तो अनिल शर्मा के बगैर अधूरी रहती है। तो अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। और अब चर्चा करेंगे उस अंतिम भविष्यवाणी की। अंतिम भविष्यवाणी मतलब यह आकाशवाणी नहीं है, ये फलौदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है। और इस भविष्यवाणी के अगर शुरुआती संकेत, बाकी तो डिटेल में समझेंगे अनिल जी से, अगर शुरुआती संकेत जो मैंने देखे हैं, उसके मुताबिक बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है और कांग्रेस की बल्ले बल्ले है। 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ते नजर आ रही है कांग्रेस। एग्जैक्ट सीटों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अंतिम दिन तक कांग्रेस ने जो जो दांव पेंच किए, सब फेल हो गए। और राहुल ने जो आखिरी 3 दिन, ये आंकड़ा हम लोग का 50-52 के आसपास था, लगता है कि आखिरी 3 दिन में राहुल ने जो काम किया है हरियाणा में, उसने ये गिनती बढ़ा दी है। अनिल जी, स्वागत है। आज बड़े दिन बाद हरियाणा का मामला, और आपको जयपुर से हमने तकलीफ दी है, बड़े दिन बाद। ये फलौदी सट्टा बाजार क्या बता रहा है हरियाणा के नतीजों को लेकर के, क्या रुझान है? आशीष जी, एक तो थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा मैं। फलौदी में आपके इतना सट्टा नहीं लग रहा है जितना सट्टा लग रहा है राजस्थान में। ओवरऑल कई जगह सट्टा लगता है, एक तो ये समझना लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। और ये जो सट्टा लग रहा है, ये उस बेल्ट में लग रहा है जो हरियाणा से टच करती है, शेखावटी ओके, बेल्ट। ओके। मतलब अपन इसको फलौदी सट्टा बाजार नहीं बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे राजस्थान का सट्टा बाजार क्या बोल रहा है। बेसिकली ओके, जो सट्टा लग रहा है वो मैंने आपको समझा दिया किस बेल्ट पे ज्यादा लग रहा है। वो बेल्ट है जो हरियाणा को टच करती है, और भाषा भी मिलती है, और वहां के जो पॉपुलेशन है वो भी जाट ज्यादा है, जैसे हरियाणा की तरफ जाता है। तो आपस में रिलेशंस भी है, तो उनका ज्यादा इसमें योगदान है बनिस्पत अपन इसको फलौदी पे बोले। फलौदी बहुत दूर हो गया, वेस्टर्न राजस्थान चले गया उनका इंटरेस्ट, क्योंकि उनका कहना ये 90 सीटों के बारे में क्या बात करें, बड़ा छोटा फिगर है। अच्छा। हाँ, पर जब ये 90 सीटों की बात हुई, जब ये बात उठी, तो फलौदी सट्टा बाजार में देखिए क्या है, आज का फिगर हो सकता है कल से भिन्न हो आफ्टर पोलिंग। ये लोगों को बताना जरूरी है। और दूसरी चीज लोगों को बताना जरूरी है कि हम सट्टा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से। जो आपने बोला, हम बिल्कुल नहीं चाहते कोई आदमी आंख मूंद के और सट्टे में चले जाए। सट्टा मार्केट जो है और सट्टा को हम प्रमोट नहीं कर रहे। दूसरा, अंतिम सत्य भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक चोट खाई एक जगह, नेशनल इलेक्शंस में बहुत बुरी चोट खाई।
और राजस्थान विधानसभा चुनावों में बिल्कुल सटीक इनका विश्लेषण था, तो इनके खुद के मेथड होते हैं, इनकी खुद की रिसर्च होती है, इनका खुद का डेटा होता है, ये बहुत मेहनत करते हैं। पैसा कोई भी अपना जाया नहीं करता आशीष जी, पैसा संभाल के रखता है। इसलिए सट्टा जो है अपना विश्लेषण पे चलता है, और विश्लेषण के लिए इनके पास कई लोग होते हैं जो करते हैं। अब आता हूं जो लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, मुझे पता है लोग क्या मान रहे होंगे, क्या कहता है सट्टा मार्केट राजस्थान का, हरियाणा के बारे में। 90 सीटें, कल चुनाव, पिछले चुनाव में 2019 में 30 सीटें कांग्रेस, करीब 40 से 41 बीजेपी। अब के क्या होगा 2024 में, इसको थोड़ा सा आशीष जी मैं और बढ़ाना चाहूंगा, अगर आप मेरे को परमिशन दें तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2024 के चुनावों में 5-5 सीटें गई लोकसभा में, 5 गई कांग्रेस को और 5 गई बीजेपी को। मतलब मुकाबला टफ था, बहुत टफ था, पर टफ था बीजेपी के लिए। कांग्रेस तो 2019 में 0 लाई थी, तो कांग्रेस के लिए खोना नहीं, कांग्रेस के लिए पाना था। कांग्रेस ने जिस तरह से मेहनत करी हरियाणा में, और खास तौर से राहुल गांधी सीन में आए, प्रियंका जी ने भी शायद विनेश के लिए करी एक रैली। आप पूरा अगर इंपैक्ट देखेंगे, सट्टा मार्केट 55 से 60 के फिगर पे भी अटका हुआ है कांग्रेस के फेवर में। और जहां तक बीजेपी की बात है, वो 22 से 25 सीटें दे रहा है। आप देखिए बीजेपी की हालत सट्टा मार्केट के हिसाब से बहुत पतली है। मतलब बीजेपी की बिल्कुल हवा एक तरह से निकल चुकी है हरियाणा में आज की तारीख में। बाकी एक्चुअल फिगर वोट डलने के बाद में आएगा, पर आज की तारीख में हवा निकल चुकी है। और इसीलिए शायद मोदी जी ने सबसे कम रैली हरियाणा में ही करी होगी। मुझे लगता है लास्ट 4 दिन में तो कोई रैली या सभा मुझे याद नहीं आता उन्होंने करी। टोटल 4 किया। वो घबराहट, उन्होंने देखा रिस्पॉन्स नहीं। उनकी पहली जो सभा हुई थी आशीष जी, आपको ध्यान होगा हरियाणा में, वो बड़ी फीकी सभा थी। एक प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक गुड ओरेटर जो माने जाते हैं, मोदी जी बड़े अच्छे ओरेटर हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, उनकी सभा में लोगों का नहीं आना, यही चीज ने कई पर्दे खोल दिए थे। और आज की तारीख में 55 से 60 कांग्रेस को दे रहा है, और करीब 22 से 25 सीट दे रहा है बीजेपी को। बहुत कम नंबर है। इस नंबर पे तो मैं कहता हूं बड़ा परेशानी होगी बीजेपी को। ये नंबर उम्मीद नहीं करी होगी आपने। मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सैनी को बनाया, क्या हुआ? आज मैंने सुना सैनी साहब की खुद की सीट सट्टा मार्केट के हिसाब से फंसी हुई है। लेकिन अनिल जी मैं खाली क्षमा के साथ रोकूंगा 1 मिनट के लिए। कल मैं करीब 12-13 दिन हरियाणा में था, तमाम जिलों में, मतलब करीब मैं 70% हरियाणा में गया। उसके बाद स्थानीय पत्रकारों से भी संपर्क रखा। कल मैंने चुनाव प्रचार से पहले, खत्म होने से पहले 3 एपिसोड किए, क्योंकि एक साथ 90 सीटों का एनालिसिस करना मुश्किल था, तो 3 पार्ट में किया, एक सीट का किया। तीसरे पार्ट में जो मैंने फाइनल फिगर रखा था एक सीट का, जो मैंने देखा और जो बाकी वहां के पत्रकारों ने देखा, दोनों को मिला करके 56 से 62। जब आपने बताया फलौदी, तो मैं कहा मैं तो सट्टा बाजार को दूर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। 56 से 62 फलौदी नहीं सर, करेक्शन। राजस्थान सॉरी, असल में कहा ना कि वो सट्टा वाला वो है नहीं, तो फलौदी हम लोगों के जेहन में बस गया है, रच बस गया कि फलौदी। तो राजस्थान का सट्टा बाजार जो है वो 55 से 60 आपने दिया है, 56 से 62 कल हमारा आकलन था न्यूज लॉन्चर का, 56 से 62। और 22 से 25 जो बीजेपी का है, वो आकलन हमारा था 18 से 24 का आकलन। 18 से 24 का आकलन भाजपा का था, और कांग्रेस का 56 से 62। तो जब आपने बताया तो मुझे लगा कि शायद हम लोग ने बेहतर जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की है, क्योंकि अगर एक साथ सट्टा बाजार भी कोलैप्स कर जाए, वो भी गलत हो, वो भी बहुत आपने कहा ना बहुत मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। हमने भी बड़े ग्राउंड पे जा करके, मतलब बरसात भी बीच में हुई, धूप भी रही,
सब गए, गांव में गए, छोटे छोटे इलाकों में गए, दूर दराज के इलाकों में गए, तो ये बड़ा मैच कर रहा है। इसका मतलब इस बार हरियाणा ने पूरी तरह से, जो आकलन था कि हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से बीजेपी को हराने के लिए मन बनाया है। कांग्रेस को जिताने का अभी भी मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए। और इसीलिए जो आपने कहा लाडवा सीट, सीएम सैनी की सीट, इसीलिए फंसी हुई है क्या? मैं आशीष जी, जो आपने फिगर निकाला वो मेरी कई पत्रकारों से बात होती है, मित्रों से बात होती है, मैं खुद होके आया, मैं आपको बताता हूं। जाने से पहले करीब आप मानिए 1 महीना पहले मैं गया था। उस टाइम हालत ये थी, कई गांवों में आप जानते होंगे, कई गांवों में तो बीजेपी के कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दिया जा रहा था। और साथ में एक प्रॉब्लम और है। एक का जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका फिगर 70 है कांग्रेस का। वो कह रहे हैं, आपके अगर योगेंद्र यादव जी का शायद स्टेटमेंट है कि हवा नहीं तो आंधी है, आंधी नहीं तो सुनामी है कांग्रेस की। अगर ऐसी हालत है तो आप मान के चलिएगा कि हरियाणा में बड़ा उलटफेर, बड़ा कांग्रेस को वोट नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल आपकी मैं मानता हूं। पर जो वोट जेजेपी के थे, दुष्यंत चौटाला के थे, या इन लोग के थे, या बीजेपी के कुछ वोट खिसक के कांग्रेस के पास गए। क्योंकि 2019 के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में 8% का अंतर था करीब। मेरा अगर मेमोरी सही हो तो करीब करीब 8% का अंतर था। और उसके बाद भी कांग्रेस 30 सीट ले आई थी, आप देखिए। और बीजेपी को लिटरली चढ़ाई चढ़ने में हाफना पड़ा था 40-41 सीट लाने के लिए। आप जब सुन रहे थे रिजल्ट तो आपको लग रहा था क्या पता कांग्रेस जीत रही हो, उसमें क्या पता बीजेपी जीत रही, समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट मिनट तक रोमांच बनाए रखा था हरियाणा ने। हरियाणा का वोटर पॉलिटिकली बड़ा नॉलेजेबल है और खुल के बोलता है। सबसे अच्छी बात है, साफ बोलता है। आप वहां रहे हैं, आपने देखा होगा, खुल के बोलता है। नाराजगी है तो है, अगर नाराजगी नहीं है तो नहीं है, खुल के बोलता है। तो मुझे लगता है जो जीटी रोड बेल्ट थी जिसपे बीजेपी बैंक कर रही थी, उस पे भी राहुल ने खेल कर दिया आपके। और राहुल गांधी ने वो जो नक्शा बदला, उसी की वजह से सट्टा मार्केट भी 55-60 पे पहुंच गया। मेन बात यही हुई, क्योंकि लोगों को यह था कि जीटी रोड बेल्ट पे तो बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और वो भी लग रहा है कि वो भी जो है राहुल गांधी के बाद में चेंजेस आ गए हैं उसमें। 55 से 60-90 में से कोई फिगर छोटा नहीं है, बड़ा फिगर है। और आपने गलती से अगर सी वोटर के यशवंत देशमुख को सुना हो कल, वो कह रहे हैं हरियाणा की बात नहीं है, ट्रैकर के अंदर झारखंड के अलावा कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे आज की तारीख में महाविकास अघाड़ी हो महाराष्ट्र में, चाहे कांग्रेस हो प्लस मतलब जो एलाइज है मिला के, हर जगह नजर आ रहा है कि वो लीड कर रहे हैं। पर ट्रैकर रोजाना चेंज होता है, इसलिए अभी बोलना जल्दबाजी है। यशवंत देशमुख ने कहा, दुरुस्त कहा होगा, लेकिन मैं झारखंड के अपडेट्स, और अक्सर आपने देखा भी होगा झारखंड की मैक्सिमम ब्रेकिंग्स बड़ी बड़ी, यहाँ चंपई की पार्टी छोड़ने की बात हो, हेमंत सोरेन के इस्तीफे की बात हो, चंपई को ही सीएम बनाया जाएगा ये बात हो, करीब करीब सारी खबरें न्यूज लॉन्चर पर ब्रेक हुई थी। आज की तारीख में झारखंड की अगर चर्चा आपने कर दी है, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन, यानी इंडिया अलायंस उसको हम बोल लें, वो आज की तारीख में एक नाम की वजह से आगे हो चुका है एनडीए से, और वो नाम है कल्पना सोरेन। ऐसा मतलब मैं बड़े करीबी रिपोर्ट, उस पर मैंने एक वीडियो भी किया था, आप उसको देखेंगे। कल्पना ने ऐसा वहां पर माहौल जैसे होता है ना, करिश्मा। और झारखंड में लोग कह रहे हैं कि प्रियंका के बाद अगर देश में कोई महिला नेत्री आगे आई है तो कल्पना सोरेन है। वो संथाल में जाती है तो संथाली में भाषण, वो हो में जाती है, हो जो कोल्हान है, कोल्हान में हो जनजाति है, उनके बीच हो लैंग्वेज होती है। वो मुंडा जनजातियों के बीच में जाकर के मुंडरी में भाषण, वो कमाल कर रखी है। और ऐसी मतलब हुजूम, ऐसे जनसैलाब पीछे आ रहा है, और रात में 11 बजे तक चौपाल चल रही है, 10-11 बजे तक मूसलाधार बारिश में महिलाएं और लड़कियां इकट्ठा हो रही हैं। ये मतलब मेरे पास तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, बाइट्स हैं सारी झारखंड की। तो वहां की भी हालत। आपने जीटी रोड बेल्ट की बात कही थी, जीटी रोड बेल्ट में सीट वाइज आपने बड़ा
जबरदस्त उसको चर्चा में लाया जीटी रोड बेल्ट को। ये गढ़ था भाजपा को के लिए, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, सरकार में लाने वाला दो पूरे हरियाणा में, एक जीटी रोड बेल्ट और एक अहिरवाल। अहिरवाल में 2014 में 15 में 14 सीटें मिली थी, 15 में 14 सीट भाजपा को, और 2019 में 15 में 11 सीट मिली थी भाजपा को। जीटी रोड बेल्ट पे 2014 में क्लीन स्वीप किया था, क्लीन स्वीप, और 2019 में 60% सीटें जीती थी। इस बार की हालत अगर मतलब जीटी रोड बेल्ट से थोड़ा दाएं बाएं भी टच करते चले, उसको भी लोग उसी इलाके में ही करते हैं। पंचकुला, पंचकुला में कालका पंचकुला, दोनों में कांग्रेस ऊपर है। अंबाला में नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, मुलाना, चारों में ऊपर है। अंबाला कैंट में अनिल विज, और चित्रा में इंडिपेंडेंट है चित्रा, निर्मल सिंह की बेटी। चित्रा में फाइट है और चित्रा निर्दलीय अनिल विज पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अब कल देखते हैं क्या होता है। यमुनानगर थोड़ा अलग हटता है, लेकिन यमुनानगर में यमुनानगर की सीट छोड़ दी जाए जो यमुनानगर है, उसके अलावा सढ़ौरा, जगाधरी, राडौर, तीनों में कांग्रेस आगे है। और यमुनानगर में भी भाजपा आगे नहीं है, वहां पर इनेलो अभय सिंह के समधी हैं, वो मजबूत हैं। कुरुक्षेत्र में एक सीट छोड़ करके बाकी सब में एक सीट वही है जिसपे फाइट है लाडवा की, बाकी सब में हालत खराब है। लाडवा में फाइट है, वो आखिरी समय तक नहीं कहा जा सकता। कैथल में एक सीट बिल्कुल कंफर्म कांग्रेस की जा रही है, और बाकी दोनों में निर्दलीय मजबूत है। निर्दलीय पुंडरी तो अभिशप्त है निर्दलीयों के लिए, वहां पे निर्दलीय किसी की सरकार बने वो निर्दलीय को जिता देते हैं। वो इस बार भी हालात वैसे ही बन रहे हैं। करनाल में एक नीलोखड़ी सीट है, नीलोखेड़ी, यहां पर फाइट है, और घरौदा में फाइट है। बाकी सब जो है कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, और बाकी दो फाइट है, बीजेपी के पक्ष में नहीं, फाइट है। पानीपत में एक भी सीट पानीपत में भाजपा के पक्ष में जाती नजर नहीं आ रही है। सिर्फ पानीपत रूरल में बीजेपी और निर्दलीय में फाइट है, कांग्रेस फाइट से बाहर है। यहां पर निर्दलीय विजय जैन जो कांग्रेस का टिकट चाह रहे थे, कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट, वो वहां पर मजबूत विजय जैन है। ये हालत है। सोनीपत में आपकी सीट है राई में बीजेपी मजबूत है थोड़ी सी। इसके अलावा बड़ौदा में प्रदीप सांगवान और इंदुराज सिंह नरवाल में कांटे का मुकाबला है, बाकी पे कांग्रेस एज है कांग्रेस को। यानी ये पूरा का पूरा सोनीपत तक आ गए, वो करीब करीब हो गया पूरा जीटी रोड बेल्ट, अंबाला पंचकुला से चल के। 3 से 4 सीट बीजेपी को मिलती नजर आ रही है आज के हालत में। तो इसका मतलब ये राजस्थान का सट्टा बाजार जीटी रोड बेल्ट से लेके अहिरवाल, और अहिरवाल से लेकर के जो सिरसा, भिवानी, जींद, हिसार वाला पूरा इलाका है, सबको जो है देखा है कायदे से नजदीक से। और जो बात आपने कही थी योगेंद्र यादव वाली, ये हमारा भी आकलन है कि अगर कांग्रेस ने आपस में कुछ नहीं किया, क्योंकि आपस में भी कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ आशीष जी। हमारे एक मित्र हैं जो बड़ा मतलब इसको बड़ा स्टडी करते हैं हरियाणा को, चुनावों का, उनसे मेरी बात हो रही थी। उनका कहना ये था 46 से 50 सीट दे रहा हूं मैं कांग्रेस को। मतलब ये है कि कहीं भी देख लीजिए सरकार कांग्रेस की बन रही है। तो मैंने उनसे कहा क्यों? उनका एक रीजन बड़ा तगड़ा था। बोला कांग्रेस में फैक्शनलिज्म इतना ज्यादा है कि आपको पता नहीं लगेगा नीचे क्या कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि अहिरवाल जो आपने बेल्ट बोली, वहां पे बोले कि अहिरवाल शायद शिफ्ट नहीं करेगा, शायद। पर मुझे लगता है राव इंद्रजीत सिंह शायद इतना आपके निकले नहीं बाहर जितना उनको निकलना चाहिए था, मुझे नहीं लगता। बाकी आप ज्यादा फील्ड में थे। वो उनका 2 रीजन थे उनके। अपनी बेटी को नहीं जिता पा रहे हैं, बड़े मुश्किल में हैं। अपनी बेटी की सियासी पारी की अभी आगाज उनको करवाने के लिए लाए हैं अटेली में, वो बड़ी मुश्किल हालात में फंसी हुई है बेटी। तो राव इंद्रजीत का भी वो जादू जो था ना, कम से कम बेटी को ही कंफर्टेबल अगर विन दिलवा देते तो भी, तो जो जिसकी बेटी अपनी चुनाव में फंस गई है, बीच में तीसरे नंबर पे थी, अब दूसरे पे, मतलब अब
1 to 1 फाइट में नजर आ रही है, बीच में तीसरे पे चली गई थी खिसक के। तो इंद्रजीत की स्थिति बड़ी खराब है। तो वही आपने जो बोला फिगर, क्योंकि आप फील्ड में थे, और सट्टा मार्केट का जो फिगर है वो बिल्कुल आसपास है, क्योंकि सट्टा मार्केट भी +-5 लेके चलता है। मतलब ये है कि ऊंचा से ऊंचा अगर कांग्रेस जाती है तो 65 या 60, मतलब +-5 है। अगर कम भी होती है, पर आप कुछ भी देख लीजिए, मेरा ये कहना है, चाहे आप प्री पोल सर्वेस देख लीजिए, लोक पोल का आया था, आपको ध्यान होगा, प्री पोल सर्वे, उन्होंने भी 65 दिया है, जो आपका फिगर है। तो अगर आप सारा देख लें, सारा देखने के बाद में आप आएंगे, सब चीज, सट्टा मार्केट, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स या पॉलिटिकल पंडित या प्री पोल सर्वेस, तो आप पाएंगे सरकार तो कांग्रेस की बनती दिख रही है। मतलब 45 से ऊपर सीट तो आ ही रही है। लड़ाई इस बात की है कि कहां जाके खत्म होती है। ये 55 पे होती है, 65 पे होती है, 70 पे होती है। पर ये बात पक्की है, सट्टा मार्केट कहता है, अपन सट्टा मार्केट की बात कर रहे थे, तो 55 से 60 का फिगर लेके चल रहे हैं, जो कि फिगर मैं मानता हूं 46 फिगर अगर आता है तो मेरा मानना है आशीष जी, कांग्रेस को खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी एंटी इंक्यूमेंसी में, ऐसी बीजेपी की हालत में सिर्फ कांग्रेस को 46 सीट मिलती है, तो परफॉर्म, ठीक है सरकार तो बन गई, पर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं थी। 50 से ऊपर अच्छी थी, अच्छी है। तो अगर आप अच्छी सीटें लाते हैं तो माना जाएगा कि कांग्रेस ने मेहनत करी और एक होके लड़े। अभी तक यही पता नहीं लगता है कि एक है कि नहीं है, क्योंकि एक तरफ कुमारी शैलजा है, एक तरफ हुड्डा है। यही समझ में नहीं आता कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने कोशिश जरूर करी हाथ उठवाने की, वो अब वो चुनावों के बाद पता लगेगा। पर हाँ, सट्टा मार्केट जो बोलता है, मैंने आपको बता दिया, बीजेपी को 25 से ज्यादा सीट आज की तारीख में सट्टा मार्केट नहीं दे रहा है। बिल्कुल यही है, और यही जमीन पर जो मिजाज है ना, वो भी यही है। हरियाणा इस बार सत्ता परिवर्तन, मतलब वो बीजेपी को हराने के लिए हम तो गए, वो सीधा हरियाणा में लोग कह रहे हैं कांग्रेस भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इनसे तो अच्छी है। मैं रोहतक में था, एक शख्स मिला जो आपने कहा हरियाणा में लोग खुल के बोलते हैं। एक ने कहा कि बस अंतर पता है, एक चोर है, एक महाचोर है, एक झूठा एक महाझूठा है, तो हमको महाझूठा और महाचोर को हटा देना है। इतना खुल करके लोग बोलते हैं, कैमरे पर बोला। तो वो बड़े क्लियर है, उनका कॉन्सेप्ट, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है, वो किसी भ्रम में नहीं है। उनको पता है कि हमारे पास बेहतर चॉइस कांग्रेस है, हमें कुल मिलाकर के किसी को भी जिता दे, हमें भाजपा को हराना है। ये वहां पर लोगों का माइंडसेट बना हुआ है। खैर, अभी जो है आपने वहां की पूरे राजस्थान के सट्टा बाजार की रिपोर्ट दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़े दिनों बाद मिले हैं, फिर हम आपको बीच बीच में कष्ट देते रहेंगे। आपकी यात्रा भी पूरी हुई है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम मिलेंगे। न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।